सुप्रभात, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का दिल की बात कलम के साथ, मन की बात यस के साथ। तो आज मैंने फिर से कुछ लाइंस लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को शायद पसंद आए और कुछ लोग रिलेट भी कर सकते हैं। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये कलम चल रही है, सिहाई खत्म हो रही है। ये बढ़ती उम्र में दुखों की बरसात हो रही है। बचपन ही अच्छा था, न दुख न उलझने, ना ही थी हमें कोई परेशानी। अब ये जवानी ऊपर से जेब खाली, ये क्या हुआ? घर चलाने की आ गई जिम्मेदारी हमारी। जिस तरह संभाल कर रखते हैं ये लोग घरों में जेवरों को संभाल कर, जिस तरह रखते हैं ये लोग घरों में जेवरों को संभाल कर, उस तरह किराए के कमरे में गांव से दूर आ गया मैं शहर अपने सपनों को रखकर। उस तरह किराए के कमरे में गांव से दूर आ गया मैं शहर में अपने सपनों को रखकर। या तो चलकर ये स्याही बदल देगी किस्मत सबकी, या तो चलकर ये स्याही बदल देगी किस्मत सबकी, या तो बंद रह जाएगी हमेशा सपनों की तिजोरी सबकी, या तो बंद रह जाएगी हमेशा सपनों की तिजोरी सबकी। तो इन लाइंस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे देश के युवा लोग कमाने के लिए घर से दूर चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ और सपने होते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और मजबूरी में वो उन सपनों से पीछे चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या थे और क्या बन गए हैं। तो पहली लाइन मैंने लिखी थी, ये कलम चल रही है, सिहाई खत्म हो रही है। मतलब कि सभी लोग अपना काम करते जा रहे हैं और एनर्जी कम होती जा रही है। मतलब कि जिस तरह एज बढ़ती जा रही है उस तरह इंसान वीक होता जा रहा है, क्योंकि जितनी बढ़ती उम्र होगी उतना इंसान पावरलेस होगा, मेंटली होगा, क्योंकि जिस तरह एज बढ़ती है उस तरह जिम्मेदारियां और एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे साथ आती हैं। ऐसा नहीं रहता जैसा बचपन में था कि ना हमें टेंशन है कि आज घर में आटा कहाँ से आएगा, आज घर में सब्जी कहाँ से आएगी। तो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और बढ़ती उम्र में दुखों की बरसात, इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है सुख नहीं दुख ही दुख आ रहा है। दुख का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ से हेट कर रहे हैं या कुछ। जो इंसान अपने सपनों के पीछे लड़ रहा है, अपनी किस्मत से लड़ रहा है, वो इंसान जब सुख की प्राप्ति नहीं करता और कुछ करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो उसके लिए दुखों की बरसात है कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। या तो मेरी किस्मत खराब है या भगवान कुछ और चाहते हैं। फिर मैंने लिखा था, बचपन ही अच्छा है, ना दुख न उलझने, ना ही थी हमें कोई परेशानी। बचपन में ना हमें कोई दुख था, ना कोई उलझने थी, ना हमें कोई परेशानी। सब बेटे राजा थे, सब बेटियां रानी थी। बड़े हुए तो पता चला कि ये सब कहानी। अब ये जवानी ऊपर से जेब खाली, ये क्या हुआ? घर चलाने की आ गई जिम्मेदारी। इस लाइन का मेन उद्देश्य ये था कि बचपन में सोचते थे जवानी आएगी तो ऐश करेंगे, पंछी की तरह उड़ेंगे, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा नहीं होता। जैसी जैसी उम्र बढ़ती गई वैसी वैसी जेब खाली लगती रही। कि बढ़ती उम्र में जेब खाली हो ना तो शौक भी चले जाते हैं। अगर आपके पास एक जीन्स होगा ना तो आप वो एक ही जीन्स पहनेंगे साल भर, लेकिन आप खर्च नहीं कर सकते वो जीन्स के पैसे। क्यों? क्योंकि आपको वो अहमियत पता चल जाती है कि जीन्स का क्या है, अब किसी को दिखाना नहीं है, अब जीना है। जिस तरह संभाल कर रखते हैं ये लोग घरों में जेवरों को संभाल कर, जैसे लोग जेवरों को तिजोरी में रख देते हैं लॉक करके कि अरे किसी को दिख ना जाए, ये हमारा है, किसी की नज़र ना हो, बहुत कीमती चीज़ रहती है। वैसे ही एक मिडिल क्लास लड़के और लोअर क्लास लड़की के लिए उसके सपने रहते हैं। वो सपने जो वो पूरे करने की चाह में रहता है, या तो वो किस्मत से हार जाता है या वो खुद से हार जाता है।
तो उसको घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए उन सपनों को तिजोरी में उसी तरह रखना पड़ता है जिस तरह लोग जेवरों को रखते हैं, ताकि कोई उन सपनों को ना देख पाए कि ये 20-30 हजार कमाने वाला कभी 20-30 लाख रुपए के भी सपने देखता था, 2-3 करोड़ रुपए के भी सपने देखता था। कभी कभी किस्मत साथ दे जाती है, कभी कभी किस्मत नहीं देती है। किस्मत साथ देती है ना तो पता चलता है कि गधा भी सुपरस्टार बन गया, और जब किस्मत साथ नहीं देती ना तो सुपरस्टार से भी बड़ा सुपरस्टार गधे की तरह मजदूरी करता रह जाता है। सब किस्मत का खेल है। मेहनत जरूरी है, मेहनत भी है, लेकिन मेहनत से पहले किस्मत। हजारों कलाकार रोडों पर हैं, हजारों लोग ऐसे होंगे जो खुद का 10 बॉलीवुड बना सकते हैं। इतने कलाकार हमारे देश में होंगे, 10 भी मैं कम बोल रहा हूँ, इतने सारे। लेकिन क्यों? किस्मत। क्योंकि जब ऑडिशन की लाइन लगती है तो उसमें 10,000 लोग चुने जाते हैं। 10,000 लोग चुने जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक रहता है जो राजा बनता है। और उनमें से 9,999 का क्या? किस्मत। सभी तो हीरो नहीं बन सकते, या सभी कलाकार तो नहीं बन सकते। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो बन जाएगा, और जिसकी मेहनत इतनी ज़्यादा अच्छी होगी तो बाकी बिहारी बैठी है, देखते हैं। कुछ नहीं, पैसा वाला नहीं बनाएंगे बिहारी जी तो कुछ नहीं, उनके पास बुला लेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या है? या तो धन दौलत से खुशियाँ पा सकते हैं, या भगवान के आगे खुशियाँ पा सकते हैं। 2 ही रास्ते हैं इस जीवन के। तो लास्ट लाइन मैंने लिखी थी, या तो चलकर सियाही बदलेगी किस्मत सबकी। सियाही में बहुत ताकत है, कुछ भी कर सकता है इंसान। लिखकर यूपीएससी भी निकाल सकता है, तो लिखकर कहानी कुछ ऐसा बना सकता है कि जिससे पूरा देश हिल जाए। पत्रकार लिखकर कुछ भी कर सकता है, कलम में बहुत ताकत है। या तो रह जाएगी बंद हमेशा तिजोरी सबकी। अगर कलम और किस्मत और मेहनत, इन तीनों में कुछ कमी हुई तो जो तिजोरी है वो हमेशा बंद रह जाएगी। ना होंगे कभी सपने पूरे, ना पता चलेगा कि क्या थे सपने। रह जाएंगे हम चार दीवारी में बनकर एक कैदी। तो जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, तो हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। बिहारी जी बैठे हैं, भरोसा रखिए, सब होगा अच्छा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। तो शायद आपको ये लाइंस पसंद आई होंगी। बहुत गहराई से मैंने लिखी थी, बहुत डीप मैसेज देने की कोशिश की थी। अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और बातों के साथ। दिल की बात, मन की बात जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, जो मैं लिखता हूँ वो मैं आपके सामने बोल देता हूँ। वो आपको सुनने से ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ याद करके नहीं बोल रहा हूँ। जो है फ्रंट में है, सामने है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मुस्कुराइए और दिल से बोलिए राधे राधे।